ओके। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि आज हम तीसरा चैप्टर जो है भागवतम का वो शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि हम हर बार करते हैं, बताते हैं कि जो कुछ भी आज हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर बेस्ड रहेगा। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की जो टीचिंग्स हैं, जो उनके तात्पर्य हैं भागवतम पे, उनके ऊपर आज हम सारा डिस्कशन बेस करेंगे। तो शुरू करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, जैसे कि हम हर बार करते हैं। जिनको आता है वो ऐसे फॉलो कर सकते हैं, और जिनको नहीं याद है वो स्क्रीन पे देख के फॉलो कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। और भागवतम के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा प्रणाम मंत्र बोलते हैं। सबसे पहले हम जो वासुदेव हैं, कृष्ण हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओके, तो हमने देखा कि पहले चैप्टर में, पहले स्कंद के क्या हुआ, जो जितने भी मुनि थे नैमिषारण्य में, उन्होंने सूत गोस्वामी जी से 6 प्रश्न पूछे। और फिर हमने चैप्टर 2 में दिव्यता और एक सेकेंड क्या था, दिव्यता और दिव्य सेवा। चैप्टर 2 में हमने क्या देखा कि सूत गोस्वामी शुरू करते हैं पहले अप्रिशिएट करके उनको, हाँ, और ये उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे हैं, बाकी सबके हित के लिए पूछे हैं प्रश्न। और फिर सूत गोस्वामी सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, और फिर सूत गोस्वामी बताना शुरू करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करने के बाद फिर वो नर नारायण ऋषि नारायण
भगवान कृष्ण और वेदव्यास जी और सरस्वती, दिव्य सरस्वती, इन चारों लोगों को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद सूत गोस्वामी प्रश्न जो है उनके आंसर करना शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि इस चैप्टर में पहले क्वेश्चन का जो है आंसर दिया सूत गोस्वामी ने 6ठे श्लोक में, और 7वें में दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया। तो इस तरह से सूत गोस्वामी अब इन मुनियों के श्लोकों, इन मुनियों के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जब हम 3rd चैप्टर में आते हैं तो हम क्या देखेंगे कि सूत गोस्वामी इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और बाकी जो उनके प्रश्न हैं उनका आंसर देना शुरू करेंगे। तो आज जो है हम 28वें श्लोक तक कवर करेंगे। तो पहले 5 में जो सूत गोस्वामी है पुरुष अवतारों के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो आप लोगों में से किसी को याद होगा शायद कि जो चौथा प्रश्न था मुनियों का, उनका प्रश्न था कि आप भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताइए, और आचार्य हमारे बताते हैं कि एक्चुअली वो भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में जानना चाहते थे, जो कि भौतिक जगत की क्रिएशन में जो रोल प्ले करते हैं उन अवतारों के बारे में। फिर 6ठे से 27वें तक हम देखेंगे कि 5वें प्रश्न का उत्तर देंगे सूत गोस्वामी भगवान के अलग अलग लीला अवतारों के बारे में बता के, और अलग अलग मतलब कि जो स्वामश अवतार है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और 28वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताएंगे कि इन सारे जो अवतार हैं, जो अंश है, कला है, इन सब में हालांकि इतने सारे अवतार हैं कृष्ण के, लेकिन कृष्ण कौन है? प्रमुख है। कृष्ण जो है ओरिजिनल है, मतलब वही परमेश्वर है। ये बात जो है सूत गोस्वामी 28वें श्लोक में इसको इस्टेब्लिश करेंगे। बाकी का पोर्शन आज हम नहीं करेंगे, इसको हम दोबारा से देखेंगे जब हम नेक्स्ट वीक बाकी के पोर्शन को कवर करेंगे। तो तीसरा चैप्टर शुरू होता है। पहला जो श्लोक है उसमें सूत जी ने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस समय सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया था। तो पुरुष अवतार जो हैं वो उनका क्या महत्व है? जैसे हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पुरुष अवतारों का महत्व है कि जब भौतिक सृष्टि होनी होती है तभी भगवान जो है पुरुष अवतारों के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं ताकि भौतिक सृष्टि हो सके। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि जो कृष्ण है वो पूरे हर प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, पूरी तरह से ऐश्वर्यवान है। 6 जो ऐश्वर्य हैं जो पराशर मुनि डेफिनेशन देते हैं कि परम भगवान किसको कहा जा सकता है, तो पराशर मुनि डेफिनेशन देते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास पूरा फेम हो, मतलब पूरी हर तरह की प्रसिद्धि हो, हर तरह का सौंदर्य हो, हर तरह का ज्ञान हो और वैराग्य हो और हर तरह का बल हो, और पूरी मात्रा में हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा जा सकता है। तो कृष्ण में ये सारी चीजें जो है पूरी मात्रा में उपस्थित हैं। जब भगवान पुरुष अवतार में अपने आप को विस्तृत करते हैं तो भगवान जो है अपने आप को, अपने परमात्मा फीचर को विस्तृत करते हैं। मतलब क्या होगा, भगवान जो है अब परमात्मा स्वरूप में सबसे पहले क्या करेंगे, कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होंगे। फिर उनसे दूसरा परमात्मा यानी कि उनका एक्सपेंशन गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होंगे, और फिर तीसरे में परमात्मा स्वरूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होंगे। तो मे बी इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, लेकिन जैसे जैसे हम चलेंगे होपफुली आप लोगों को इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। तो जब भौतिक सृष्टि होने वाली होती है तो भगवान क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में। और महाविष्णु या इनको कारणोदक्षाय विष्णु भी कहा जाता है, दोनों एक ही पर्सनैलिटी है, इनके 2 नाम हैं। हाँ, तो कारणोदक्षाय विष्णु क्या है, कारण ओशन में लेट जाते हैं, कारण ओशन में लेट जाते हैं, और जैसे ही श्वास बाहर निकालते हैं, हाँ श्वास कभी अंदर लेते हैं कभी बाहर निकालते हैं, तो जैसे ही श्वास बाहर निकालते हैं तो उनके जो त्वचा है उसमें जो एक एक पोर है उससे करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड जो है उनके त्वचा के पोरों से निकलना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे ब्रह्मांड वहां से निकलते हैं।
तो ये कारणोदक्षाय विष्णु का कार्य है। और उस हर ब्रह्मांड में अब सारे इतने सारे ब्रह्मांड जो इकट्ठे हो गए, अब ये ब्रह्मांड किस चीज के बने? ये बेसिकली भौतिक पदार्थों के बने हुए ब्रह्मांड। हाँ, तो इसमें क्या है, कारणोदक्षाय विष्णु जब दृष्टिपात करते हैं तो अपने अंदर से जितनी भी वो जीवात्माएं हैं जो भगवत धाम नहीं गई हैं और जो भौतिक जगत में फंसी हुई हैं, वो इन ब्रह्मांडों में अपनी दृष्टिपात करके डालते हैं। और फिर स्वयं अपना विस्तार करके इन सारे ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में जो है विस्तृत होते हैं। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि क्या जरूरत है ये ऐसे ऐसे विस्तार होने की। तो हम एक बात जो है, जो प्रभुपाद जी बार बार भगवत गीता में भी बोलते हैं कि जो पदार्थ है वो अपने आप से एक्ट नहीं कर सकता। पदार्थ को एक्ट कराने के लिए एक जीव, मतलब जिसमें जो जीवित है, ऐसी किसी चीज की जरूरत है। जैसे कि अगर आपने कोई टेबल रखी है तो टेबल अपने आप कुछ कार्य नहीं कर सकती, लेकिन अगर टेबल को अगर हिलाना है तो एक जीवित व्यक्ति को उसको हिलाना पड़ेगा। तो इसी तरह से प्रकृति जो है, ये सारे बिल्कुल अनमैनिफेस्ट, अप्रकट रूप में प्रकृति रहती है सृष्टि होने से पहले। और जब भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं तो उसमें अलग अलग से विकार आना शुरू होता है, क्योंकि भगवान अब इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो उसमें इसीलिए अब उसमें क्या हो रहा है, एक्शन रिएक्शन ऐसे करके अलग अलग तरीकों से विकार आने शुरू होते हैं। और फिर क्या होता है, इन ब्रह्मांडों का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बहुत जगह हम प्रभुपाद जी को देखेंगे बोलते हुए, और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि अब ये भौतिक जगत की सृष्टि करने की जरूरत क्या थी, क्या जरूरत थी। तो ये कई बार हम डिस्कस कि सारे जीव जो है पहले भगवान के धाम में थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि भगवान की सेवा नहीं करना चाहते थे। उनका क्या मूड था कि हम जो है भगवान से अलग होकर भोग करना चाहते हैं, हाँ, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। तो भगवान जो है बहुत ज्यादा दयालु हैं, किसी को भी अपने पास जबरदस्ती नहीं रखना चाहते। तो ऐसे सब जीवात्माएं जो भगवान के साथ रहकर उनकी सेवा नहीं करना चाहती थी, उनको भगवान ने कहाँ भेज दिया, इस भौतिक जगत में भेजा। तो ऐसी सब जो जीव है या आत्माएं हैं, ताकि वो अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके, भगवान से अलग भोग विलास कर सके, इसीलिए इस भौतिक जगत का सृजन होता है। अदरवाइज इस भौतिक जगत की सृजन की कोई जरूरत नहीं है। भगवान अपने लिए नहीं करते ये सृष्टि। भगवान किस लिए करते हैं? ताकि वो सारी आत्माएं जो भगवान के साथ नहीं रहना चाहती, उनसे अलग होकर इंद्र तृप्ति करना चाहती हैं, भोग करना चाहती हैं, उनको एक सुविधा प्रदान करने के लिए भगवान एक सुविधा प्रदान करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप लोग जाइए, मुझसे मेरे आप धाम में नहीं रहना चाहते, कोई बात नहीं, आप भौतिक जगत में जाइए और वहां अपनी इच्छाओं की पूर्ति करिए। तो जो ऐसे भाग्यवान जीव हैं, वो क्या करते हैं, जब वो इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित होते हैं, अलग अलग प्रकार से उनके कल्मशों से घिरते हैं, तो क्या होता है, उनको समझ में आ जाता है कि इस भौतिक जगत में वास्तविकता में कोई भी इंजॉयमेंट नहीं है। तो जब हमारी जो सफरिंग है, जो हम सफर कर रहे हैं, या जो हमारे साथ हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं तो हम थोड़ी देर के लिए, जब हमें शांति मिलती है तो हमें लगता है बहुत सुख आ गया, बहुत सुख है। लेकिन फिर दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति है या भाग्यवान जीव है, उसको ये रियलाइज हो जाता है कि इस भौतिक संसार में कोई भी खुशी नहीं है, परमानेंट खुशी नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत खुशी मिलती भी है, थोड़ा बहुत सुख मिलता भी है, वो क्या है, बहुत लिमिटेड समय के लिए, टेम्परेरी है। तो ऐसा व्यक्ति समझ जाता है कि ये भौतिक संसार मेरे लिए नहीं है, हाँ, मुझे शायद कहीं और जाना है, मेरा जो लक्ष्य है कुछ और है। तो जब ऐसा व्यक्ति भक्तों के संग में आता है, भक्ति शास्त्रों के संग में आता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि मुझे भगवान की शरणागति लेने की जरूरत है, और वो भगवान के शरणागत हो जाता है और अब उस जीवन के अंत में भगवत धाम वापस लौट जाता है। और भगवान जो है भगवत गीता में बार बार बताते हैं कि एक बार जो भौतिक जगत से मेरे धाम वापस लौटता है, उसको दोबारा से इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। तो भगवान ये स्वयं बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अभागे लोग हैं जो बार बार थपेड़े खाने पे भी ये बात नहीं सीखते, इस बात को नहीं समझ पाते।
तो क्या होता है, उनका ये जीवन छूटता है और फिर वो महत्तत्व में प्रवेश करते हैं, फिर उनको एक और जीवन मिलता है। इस तरह से बार 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 वो जन्म मृत्यु के चक्र में घुसे रहते हैं। तो ये बात है जो प्रभुपाद जी इस पे स्ट्रेस कर रहे हैं। और जो इसको अब महत्तत्व को हम कैसे समझ सकते हैं कि पूरा जो क्रिएशन है, टोटल क्रिएशन जो है वो एक स्पिरिचुअल स्काई है, मतलब वहां पे सब वैकुंठ प्लैनेट है। उसमें एक कोने में एक ऐसी जगह है जो कि महत्तत्व के द्वारा कवर्ड है। महत्तत्व मतलब प्रकृति जो चलायमान हो चुकी है, प्रकृति जिसमें अविकार आना शुरू हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा पोर्शन है, उसको आचार्य हमारे बताते हैं कि 1/4 पूरे जो क्रिएशन है उसका 1/4 पोर्शन है जिसको महत्तत्व कहते हैं। ये भौतिक जगत का पार्ट है। और यहाँ पर महत्तत्व को जो एक्टिवेट कौन करते हैं, कर्णोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु अपनी ग्लांस से एक्टिवेट करते हैं, मतलब उस पर दृष्टिपात करते हैं और जिससे कि उसमें तरह तरह के विकार आना शुरू होते हैं। अब दूसरे श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं कि पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर में से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो अब क्या बता रहे हैं इसमें कि सबसे पहले कौन भगवान ने अपना विस्तार किस रूप में किया? भगवान ने सबसे पहले अपना विस्तार किया कर्णोदक्षाय विष्णु के रूप में, और उनके त्वचा से अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांड निकले, करोड़ों ब्रह्मांड निकले। अब हर ब्रह्मांड में कर्णोदक्षाय विष्णु अपना विस्तार करके गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। और इस गर्भोदक्षाय विष्णु जो है ये गर्भोदक सागर है। तो जैसे हमने देखा कि महाविष्णु जो है या कर्णोदक्षाय विष्णु है वो कहाँ पे लेटे, वो कारण सागर में या कॉजल ओशन में लेटे। अब ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु है ये गर्भोदक सागर में लेटते हैं, गर्भोदक ओशन में, और इनकी नाभि से एक कमल का फूल निकलता है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो इस जो कमल की जो नाल है, जो वो स्टेम है, तो हम उसमें बताया जाता है कि 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स रहते हैं, 14 जो भुवन है वो रहते हैं। 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स क्या है कि ऊपर के 7 लोक और नीचे के 6 लोक, और जो अर्थ प्लैनेट है, जो पृथ्वी लोक है, वो बीच में है इन दोनों के। ऊपर के जो प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं वो हैं जैसे स्वर्ग है, और जन लोक है, तप लोक है, इस तरह के अलग अलग लोक हैं। और सबसे हाईएस्ट प्लैनेट कौन सा है मटेरियल वर्ल्ड में? ब्रह्मा जी का। सबसे ऊपर कौन सा लोक है? ब्रह्मा जी का लोक है। और फिर बीच का जो प्लैनेट है वो है पृथ्वी लोक, और उसके नीचे जो है जो प्लैनेट्स हैं जैसे सुतल, वितल, इस तरह से पाताल, इस तरह से प्लैनेट, रसातल, इस तरह से प्लैनेट्स हैं जहाँ पे राक्षसी आसुरी लोग रहते हैं या बड़े बड़े नाग रहते हैं। तो इस तरह से जो पृथ्वी के नीचे के प्लैनेट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? सबटेरेनियन प्लैनेट्स। और ऊपर के प्लैनेट्स को कहा जाता है हेवनली प्लैनेट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये जो नाल है इसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। अब ये जो 3 पुरुष हैं, सबसे पहले कर्णोदक्षाय विष्णु, फिर उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु, और उसके बाद क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो कर्णोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं? वो प्रकृति जो कि बिल्कुल इनर्ट स्टेट में है, मतलब अभी उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल इनर्ट स्टेट में है, उस पर दृष्टिपात करते हैं। तो वो जब उसमें विकार आता है तो उसको महत्तत्व कहते हैं। तो इस तरह से परमात्मा स्वरूप में प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं महाविष्णु। फिर दूसरे जो है गर्भोदक्षाय विष्णु, पूरे ब्रह्मांड का परमात्मा स्वरूप में एक ब्रह्मांड के अंदर एंटर करते हैं, और उनके एंटर करने से उस ब्रह्मांड में अलग अलग क्रिया शुरू होती है। सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और फिर ब्रह्मा जी जो है बाकी जीवों का सृजन करते हैं। और फिर जितने भी जीव हैं चर अचर, उनके अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु अपना विस्तार करके क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में परमात्मा स्वरूप में हर किसी के अंदर प्रवेश करते हैं। तो कई बार हम सोच सकते हैं कि इतना इलैबोरेट ये सब क्यों बताया जा रहा है, क्या हमें जानने की जरूरत है? तो इसलिए बताया जा रहा है कि आप देखेंगे इस क्रिएशन की या
इस पूरे प्रोसेस की चर्चा बार बार होती है ना, और इसलिए होती है ताकि हम पूरी तरह से एक्चुअली समझ पाए कि कृष्ण वास्तविकता में कौन है। हम देख रहे हैं कृष्ण के विस्तार के विस्तार के विस्तार हैं जो हमारे अंदर परमात्मा स्वरूप में है, या कृष्ण के विस्तार हैं जिनके जिनके त्वचा के पोर में से क्या निकल रहे हैं, ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो कृष्ण कौन है? क्योंकि बहुत बार जब हम कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं तो हम उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि बहुत बार लोग कहते हैं कि अगर कोई ऐसा लड़का हो जिसकी बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती हो, तो कहते हैं देखो ये कन्हैया बन के घूम रहा है। मतलब सो चीप, क्योंकि हम एक्चुअली में समझते नहीं है कि कृष्ण है कौन, और हम उनको बड़ी चीपली ले लेते हैं। इसीलिए जो वेदव्यास जी ने जो रचना की श्रीमद् भागवतम की, तो पहले 9 स्कंदों में उन्होंने सिर्फ कृष्ण की अलग अलग अवतारों की महिमा बताई है और किस तरह से कृष्ण का जो रोल है, ताकि जब 10वें स्कंद में हम जाते हैं जिसमें सिर्फ कृष्ण लीला है, तो हम कृष्ण को बहुत श्रद्धा से और बहुत रिस्पेक्ट से अप्रोच कर सकें, उनको हम लाइटली ना लें। क्योंकि जो लीलाएं हैं वो इस तरह की लीलाएं हैं कि अगर हमारे पास ये बेसिस ना हो तो हम भ्रमित हो सकते हैं। हमें ऐसा लग सकता है कि कृष्ण भी हमारे जैसे ही हैं, है ना, तो हम उनको कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं, कैसे भी हम मेरा लाला, हाँ, ऐसे करके कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। बट एक्चुअली जब हमें भागवतम की नॉलेज है तो हम ये समझ पाएंगे कि कृष्ण को किस तरह से देखना है। और फिर जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं क्रिएशन की। तो जब हम भागवतम में पढ़ते हैं क्रिएशन की थ्योरी, तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअली में किस तरह से सृजन हुआ इस सृष्टि का। तो जो साइंस में हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी और ये एक्सप्लोजन दिस दैट, ये सब बोगस है। ये सब बोगस है और वास्तविकता में इस तरीके से सृष्टि आई। तो इस श्लोक में बेसिकली क्या डिस्कस हो रहा है? इस श्लोक में डिस्कस हो रहा है कि पहले महाविष्णु जो है कारण सागर में लेटे और उन्होंने जो प्रकृति है उस पे दृष्टिपात किया, तो महत तत्व के रूप में प्रकृति में विकार आने लगे, और इस तरह से उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांड जो है इनके त्वचा के पोर से निकलने लगे, और फिर इनमें गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान ने अपना विस्तार करके, कारणोदक्षाय विष्णु ने अपना विस्तार करके इनके अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट हुए, प्रवेश किया। हाँ, तो अब तीसरे श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है जिसकी कोई तुलना नहीं है। तो क्या बता रहे हैं आप गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में, कि जितने भी प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, है ना, जब हमने डिस्कस किया कि वो कमल की नाल पे हैं, आप इस स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि कमल की नाल जो है उसके ऊपर सारे प्लानिटरी सिस्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और भगवान जो है अपने जब किसी भी ब्रह्मांड के अंदर एंटर करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, तो वहां पे पूरा अंधेरा है ब्रह्मांड में, कुछ भी चीज जो है मतलब जीवित नहीं है, पूरा अंधेरा होता है। तो भगवान अपने शरीर का जो पसीना है उससे उस ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं और वो बन जाता है गर्भोदक सागर, और उस पे भगवान जो है लेटते हैं, और फिर उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जो है एक कंसेप्शन को बता रहे हैं जो कि विराट रूप या विश्व रूप है। तो विराट रूप जो है भगवान का वो एक मटेरियल फॉर्म है। कई बार हम सुनते हैं यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप, विश्व रूप, ये भगवान का एक मटेरियल फॉर्म है, मतलब एक भौतिक का फॉर्म है। हाँ, ये टेम्परेरी फॉर्म है, ये हमेशा नहीं रहता। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्शन है जिससे कि एक व्यक्ति जिसको कि भगवान के दिव्य मतलब दिव्य रूप पे जिसको श्रद्धा नहीं होती, तो वो इस तरह से भगवान को परसीव कर सकता है कि जितने भी पेड़ हैं, जितने भी ओशंस हैं, जितने भी पहाड़ हैं, वो सब क्या है, भगवान के शरीर का पार्ट है। मतलब जितने भी देवी देवता हैं, जो कुछ भी है सृष्टि में, वो भगवान के शरीर का पार्ट एंड पार्सल है। तो इस तरह से वो भौतिक चीजों को देखकर वो ये मान पाता है कि हाँ कृष्ण भगवान है, कृष्ण है, क्योंकि वो दिव्य स्वरूप भगवान का डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो
जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, हाँ, वो जब वो अपना एक सटल फॉर्म प्रकट करते हैं, जब सूक्ष्म फॉर्म प्रकट करते हैं तो उसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है, और जब स्थूल फॉर्म प्रकट करते हैं तो उसको विराट रूप कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर हमें समझ नहीं आ रहा है ज़्यादा, क्योंकि ये जो है उन लोगों के लिए है जो कि भगवान के दिव्य स्वरूप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन भक्तों के लिए ये कोई बहुत ज़्यादा ये स्वरूप वैलिड नहीं है। इसलिए हम 11 चैप्टर में भी श्रीमद् भगवद गीता के देखते हैं कि अर्जुन हालांकि विराट रूप देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान जब अपना विराट रूप अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं तो अर्जुन उनसे क्या प्रार्थना करते हैं कि इस रूप को आप हटा लीजिए, मैं आपका जो रूप है, जो एक्चुअली में मतलब एक्चुअल रूप है, आपका वास्तविक स्वरूप है, उसको देखना चाहता हूँ। इस रूप में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मैं देखना चाहता था क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी थी, लेकिन इस रूप के साथ मैं संबंध नहीं बना सकता, इस रूप से मेरा कोई सरोकार नहीं है, तो आप इस रूप को हटा लीजिए। तो इसी तरह से एक भक्त जो है उसको भी भगवान के विराट रूप या विश्व रूप से कोई सरोकार नहीं होता। अब फोर्थां श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं, भक्तगण अपने विमल नेत्रों से उन पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख है और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। तो अब क्या बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि जो भक्त है, जो कई बार ये इच्छा प्रकट करते हैं कि हम भगवान का विराट रूप देखना चाहते हैं, हम भी देखें भगवान का विराट रूप किस प्रकार से है। तो जैसे कि हमने भगवत गीता में देखा कि भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं जिससे कि तुम इस रूप का दर्शन कर सको। तो भक्त जो है इस रूप का दर्शन किस प्रकार से कर पाते हैं, जब भगवान की कृपा से उनको एक दिव्य दृष्टि मिलती है। हर कोई व्यक्ति भगवान का इस रूप का दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ भगवान की कृपा से और जब ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के विराट रूप का दर्शन कर पाता है। तो ब्रह्म संहिता में भी हम देखते हैं कि आता है कि प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेन, कि जिसने अपने आंखों में प्रेम का अंजन मतलब प्रेम का काजल लगा रखा है, भगवान के प्रति जिसके अंदर प्रेम है, वो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वरूपों का दर्शन कर सकता है। और भगवान के विराट रूप का भी दर्शन करने के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए, एक भगवान के द्वारा कृपा चाहिए और भगवान के द्वारा दिव्य दृष्टि चाहिए, तभी एक व्यक्ति इस विराट रूप का भी दर्शन कर पाएगा। ठीक है, तो अब हम सोच सकते हैं कि अगर ऐसे लोग जिनको भगवान के दिव्य स्वरूप में ज्यादा फेथ नहीं है, अगर उनको भी दिव्य दृष्टि चाहिए भगवान के इस रूप को देखने के लिए, तो कैसे समझें इसको। तो जैसे कि हम भौतिक जगत में बहुत सारी चीजों को तो देख पाते हैं, जैसे ये लोग भी भौतिक जगत में बहुत सारी चीजों को देख पाते हैं कि कैसे मतलब इतना विशाल इतनी विशाल प्रकृति, इतना विशाल क्रिएशन कैसे चल रहा है। तो समझ पाते हैं कि इसमें भगवान का रोल है। और भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है हम अपनी दृष्टि से परसीव करते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हम एक्सपीरियंस से परसीव करते हैं। जैसे हवा को हम नहीं देख सकते, लेकिन हवा को हम कैसे परसीव करते हैं कि जब हमारी त्वचा से हवा टच करती है या हवा की आवाज हमें सुनाई देती है, तब हम परसीव कर पाते हैं कि हाँ हवा है, अदरवाइज हम अपनी दृष्टि से नहीं देख पाते। तो इसी तरह से ये लोग भी जो है, जो भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं देख पाते, तो इस तरह से वो भी भगवान के इस विश्व रूप को परसीव करते हैं। अब 5वें श्लोक में सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य, ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इस रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव प्रकट होते हैं। अब सूत गोस्वामी जो है गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं कि प्रभा जी इसके बारे में तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से जब महाविष्णु ने अपना विस्तार किया गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, तो वहां पर मतलब अंधेरा ही अंधेरा था और कोई उनको रेस्ट करने की भी कोई जगह नहीं थी। तो भगवान ने क्या किया, अपने शरीर से जो पसीना निकला उससे आधा ब्रह्मांड भर दिया गर्भोदक सागर के रूप में, और उस पे भगवान जो है अनंत शैया पे उन्होंने विश्राम किया और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकले। तो
ब्रह्मा जी जो है ये एक्चुअली भगवान का ही विस्तार है, गर्भोदक्षाय विष्णु का ही विस्तार है, और ये रजोगुण का मतलब इनका आधिपत्य जो है रजोगुण के ऊपर है। तो ब्रह्मा जी जो है क्रिएशन करते हैं, जो भी इस सृष्टि में जितना भी क्रिएशन होता है, हाँ वो क्या है, ब्रह्मा जी के अंडर है। और गर्भोदक्षाय विष्णु स्वयं विस्तार करके, अपना विस्तार विष्णु रूप में करके जो है इस सृष्टि को का पालन करने का दारोमदार लेते हैं, उसका भार अपने ऊपर लेते हैं विष्णु रूप में, और इस सृष्टि का पालन करते हैं। और ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से रुद्र प्रकट होते हैं, और वो जो है तमोगुण का आधिपत्य स्वीकार करते हैं और इस सृष्टि के नाश करने का कार्य करते हैं। तो जब ये भौतिक जगत जो है वो जब प्रकट होता है, तो प्रकट होने के समय ब्रह्मा जी कार्य करते हैं, और सारे जितने भी जीव हैं, हाँ, अलग अलग प्रकार के उनका सृजन करते हैं। फिर विष्णु रूप में जो है गर्भोदक्षाय विष्णु उस सारों का पालन करते हैं, पूरी सृष्टि का पालन करते हैं। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु जो है अपना प्राकट्य जब रुद्र के रूप में करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी उनसे ही आए हैं और ब्रह्मा जी से रुद्र आए हैं, तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि शिव, विष्णु और शिव तीनों गर्भोदक्षाय विष्णु से ही प्रकट हुए हैं। तो शिव के रूप में फिर वो क्या, या रुद्र के रूप में वो क्या करते हैं, सबका संहार कर देते हैं। तो ये जो है ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों एक्चुअली में गर्भोदक्षाय विष्णु के ही अवतार हैं, ये गर्भोदक्षाय विष्णु से ही प्रकट हुए हैं। तो अलग अलग हम देखेंगे कि अलग अलग जो भगवान के अवतार हैं वो अलग अलग कार्य करने के लिए आते हैं, है ना। तो जैसे कि ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इनको गुण अवतार कहा जाता है, क्योंकि तीन गुणों का आधिपत्य करते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण का, और विष्णु जो है वो सतोगुण का, और शिव जी जो है वो तमोगुण का। तो इनको गुण अवतार कहा जाता है। ऐसे भगवान की लीला अवतार हैं कई सारे, तो जो अलग अलग प्रकार की लीला करने आते हैं और अलग अलग प्रकार की इंस्ट्रक्शंस छोड़ के जाते हैं। तो इस तरह से भगवान अपना विस्तार करते हैं। और भगवान जो है जब अपना विस्तार करते हैं, तो जब विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, तो उसको विष्णु तत्व कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि उस विष्णु में और कृष्ण में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में आता है कि अगर आपके पास एक मोमबत्ती है जो जल रही है और कई सारी और मोमबत्तियां हैं, आप उन सारी मोमबत्तियों को जब आग लगाते हैं उस मोमबत्ती से, तो उसके बाद आप बता नहीं सकते, और सबको ऐसे मिला के रख दिया तो आप बता नहीं सकते हैं कि ओरिजिनल मोमबत्ती कौन सी थी। लेकिन ओरिजिनल फिर भी ओरिजिनल ही रहती है। तो इसी तरह से जब भगवान अपना विस्तार करते हैं, हाँ, जब अलग अलग अवतारों में, तो उनमें जो स्वाम शब्द अवतार हैं, जो भगवान के अपने अवतार हैं, उनमें भगवान जितनी ही ऑलमोस्ट पोटेंसी होती है, हाँ, लेकिन अलग अलग कार्यों को करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, अलग अलग अवतारों में अलग अलग कार्यों को करते हैं। तो ऐसे ही बताया जाता है कि जब भगवान, जो ब्रह्मा जी हैं वो एक जीव तत्व है, एक जीव है, हमारे और आपकी तरह, लेकिन एक परफेक्टेड जीव है, मतलब उन्होंने परफेक्शन हासिल कर ली है। और जब कभी सृष्टि होती है और इस तरह का जीव नहीं होता जिसने परफेक्शन हासिल कर ली हो, तो भगवान स्वयं जो है ब्रह्मा जी का रोल निभाते हैं। इसी तरह से शिव जी का भी रोल कई बार भगवान जो है अपने आप ही निभाते हैं। ठीक है, जब कोई मतलब एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होता। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं इसके तात्पर्य में अलग अलग मनु के बारे में। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, तो उनके साथ जब क्रिएशन शुरू होता है, तो अलग अलग मनु आते हैं। तो इनको और हर मनु का एक अपना पीरियड है रूल करने का, इनको मनवंतर कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। और ब्रह्मा जी का जो पूरा लाइफ स्पैन है, जो 100 साल का ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन है, ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से, अगर हमारे वर्षों में देखा जाए, तो उनका लाइफ स्पैन ऐसा लगता है जैसे अनलिमिटेड है। लेकिन ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? उनके हिसाब से 100 साल है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक महीने में इस तरह से 420 मनु आते हैं। और ब्रह्मा जी के एक साल में 5040 मनु आते हैं। और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु में 5,04,000 मनु प्रकट होते हैं। तो और हम देख सकते हैं कि अलग अलग, मतलब इतने ब्रह्मांड हैं,
हर ब्रह्मांड में जो महाविष्णु है वो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी अलग अलग हैं। हमारे ब्रह्मांड में हमारे एक ब्रह्मा जी हैं, दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे ब्रह्मा जी हैं। जो ब्रह्मांड छोटे हैं उनमें जो ब्रह्मा जी हैं उनके 4 मुख हैं। जो बहुत ब्रह्मांड बड़े हैं, किसी में उनके 10 मुख हैं, किसी में 1000 मुख हैं, इस तरह से है। तो अलग अलग ब्रह्मा जी आते हैं। और ये पूरा जो क्रिएशन का साइकिल है कब तक रहता है? जब तक कि महाविष्णु ने श्वास को छोड़ा है। जैसे ही महाविष्णु श्वास को अंदर करेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सारी भौतिक प्रकृति खत्म हो जाएगी, जब भौतिक जगत खत्म हो जाएगा। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है जब हम ब्रह्मा जी की आयु देखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें लगता है पता नहीं कितना समय बीत गया। वो कितना समय सिर्फ महाविष्णु के एक श्वास छोड़ने और वापस लेने का समय है, दैट्स इट। तो इससे हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग जाता है कि एक्चुअली में विष्णु जो है, गर्भोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु या कृष्ण, इनकी क्या पोटेंसी है। मतलब हमारे लिए जो इतना समय है वो भगवान के लिए 1 सेकंड के मात्र है। और ये हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन जो है उसमें 14 मनवंतर होते हैं, मतलब 14 मनु आते हैं, और हर मनु के पीरियड को मनवंतर कहा जाता है। और एक मनु के लाइफ स्पैन में 71 दिव्य युग आते हैं। 71 मतलब दिव्य युग का क्या मतलब कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इनका एक साइकिल एक दिव्य युग है। तो 71 बार ऐसे पूरा साइकिल जब घूमता है तब एक मनवंतर का पीरियड जो है वो बीतता है। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले जो मनु हो चुके हैं, हाँ, वो हैं स्वयंभुवा, स्वरोचिषता, हाँ, उत्तम, तामस, रैवत और चक्षुषा। और आप जो जिस फेज में हम हैं, ये 7वें मनु का पीरियड चल रहा है, और वो मनु कौन है? वैवस्वत मनु है। और आगे भी जो है मनु आएंगे, आगे भी मनु आएंगे। जो अभी जो मनवंतर चल रहा है वो वैवस्वत मनु का जो है पीरियड चल रहा है, ठीक है। और फिर प्रभुपाद जी जो है जो मनु है उनका डिटेल देते हैं कि स्वयंभुवा मनु जो थे उनके ओरिजिन कहाँ से हुआ, उनके पिता कौन थे? ब्रह्मा थे। उस समय भगवान ने कौन सा अवतार लिया? यज्ञ अवतार लिया, हाँ। और इंद्र कौन थे? इंद्र कौन से थे? क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी अलग अलग प्रकट होते हैं, इस तरह हर मनु के साथ एक इंद्र प्रकट होते हैं। हर मनु के पीरियड में एक इंद्र प्रकट होते हैं और उनके साथ अलग अलग देवी देवता प्रकट होते हैं। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में दिया है। मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगी। तो ये बस जानने के लिए, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि क्या हो रहा है। तो एक बार इसको समराइज करते हैं कि क्या चल रहा है। तो कारणोदक्षाय विष्णु जो है वो पूरा जो भी मटेरियल क्रिएशन है उसके परमात्मा है, उसके सुपर सोल हैं, जितना भी मटेरियल क्रिएशन है। और पहला एक्सपेंशन है क्रिएशन के लिए, सबसे पहले कृष्ण जिसमें अपना विस्तार करते हैं वो कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु। और जितने भी जो मटेरियल इंग्रेडिएंट्स चाहिए सृष्टि के लिए, हाँ, अलग अलग पदार्थ चाहिए, हाँ, वो जो है कारणोदक्षाय क्या करते हैं? उन सारे पदार्थ का सोर्स है, क्योंकि जो प्रकृति इनर्ट फॉर्म में है उसको वो दृष्टिपात करके चलायमान करते हैं, और ये सारे पदार्थ जो है सृष्टि के लिए प्रोवाइड कराते हैं। और कहाँ रहते हैं? कारण सागर में रहते हैं। और जब वो श्वास छोड़ते हैं तो सारे जितने अलग अलग जो ब्रह्मांड हैं वो प्रकट होते हैं, और जैसे श्वास खींचते हैं वो सारे ब्रह्मांड जो है गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और अपनी दृष्टि से क्या करते हैं? महत तत्व को जो है एजिटेट करते हैं, उसको उसमें जो है अलग अलग प्रकार के विकार आना शुरू होते हैं, और उनमें फिर 3 गुण जो है वो आते हैं। तो बहुत इसमें हम अभी घुसेंगे नहीं, ये 3rd कैंटो, तीसरे स्कंद में जब हम कभी स्टडी करेंगे तो तीसरे कैंटो में बहुत डिटेल में आएगा। और कैसे विस्तार करते हैं अपना? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। अब गर्भोदक्षाय विष्णु या जिनके सटल फॉर्म, सूक्ष्म फॉर्म को हिरण्यगर्भ कहा जाता है, वो एक पर्टिकुलर ब्रह्मांड के सुपर सोल हैं, एक पर्टिकुलर ब्रह्मांड में एंटर करते हैं। और जितने भी देवी देवता हैं या फिर जितने भी मतलब गुणावतार हैं, उनके सोर्स कौन है? ये गर्भोदक्षाय विष्णु है। और ये गर्भोदक सागर में रहते हैं और योग निद्रा में लेटते हैं। मतलब लेटते हैं तो ऐसा लगता, आधे उनकी आंखें खुली होती हैं, आधी बंद,
इसको योग निद्रा कहते हैं। और इनके अलग अलग नाम है। एक नाम है नारायण, क्योंकि ये पानी में लेटे हैं। हिरण्यगर्भ भी इनका नाम है, और विराट रूप भी इनका नाम है, क्योंकि विराट रूप इन्हीं का क्या है, एक स्थूल एक्सपेंशन है। और ब्रह्मा जी के पिता हैं, ब्रह्मा जी इन्हीं की नाभि से निकलते हैं। और ये कैसे अपने आप को अविस्तार करते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, जो हर जीव के अंदर प्रवेश करते हैं। और क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वो क्या है, उनका नाम है हरि या परमात्मा। हम सबके हृदय में भगवान ने अपना जो विस्तार किया है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हम सबके हृदय में रहते हैं। और उनका जो लोकेशन है वो क्या है, श्वेत द्वीप। क्षीरोदक्षाय विष्णु का जो अपना एक प्लैनेट है वो है श्वेत द्वीप, सबके हृदय में रहते हैं। और ऐसा उनके बारे में बताया जाता है कि उनकी जो हाइट है वो 8 इंच की है, और 4 भुजाएं, चतुर्भुज है, और 8 इंच की हाइट है। और इनका नाम क्या है, विष्णु भी है, हरि भी है, परमात्मा भी है। तो इस तरह से अभी तक हमने डिस्कस किया। फिर 6ठे श्लोक से 27वें श्लोक तक सूत गोस्वामी जो है 5वें प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, और अलग अलग अवतारों के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो 6ठे श्लोक में हम देखते हैं, पहले क्या कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तो सबसे पहले किस इनकारनेशन के बारे में बता रहे हैं, सबसे पहले जो 4 कुमार हैं उनके इनकारनेशन के बारे में बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि ये 4 कुमार जो हैं ये पूरी तरह से क्या थे, इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, और ब्रह्मचर्य का पालन किया और बहुत सारी तपस्या की। किस लिए, ताकि वो परम सत्य को रियलाइज कर पाए। लेकिन इनके बारे में ऐसा भी बताया जाता है कि परम सत्य के किस फीचर को रियलाइज करना चाहते थे, ब्रह्म फीचर को। हमने पिछली बार क्लास में देखा कि पिछली बार देखा कि भगवान जो है उनको 3 लेवल्स पे जाना जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म जो है भगवान के या ब्रह्म ज्योति है, उसको रियलाइज करने के लिए इन्होंने इस तरह से कठोर तपस्या की और ब्रह्मचर्य का पालन किया। ठीक है। और फिर 7वें श्लोक में भगवान सूत गोस्वामी बताते हैं कि भगवान ने क्या लिया। 7वें श्लोक में बताया कि समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु से ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि भगवान ने दूसरा अवतार क्या लिया, वराह अवतार लिया। हाँ, यह एक शूकर के रूप में अपना विस्तार किया। तो हम ये देखेंगे, प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान अलग अलग प्रकार के जब अवतार लेते हैं तो एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए लेते हैं वो अवतार। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई भी अवतार लिया और प्रकट हो गए और उनको कोई विशेष कार्य नहीं था, ऐसा नहीं है। भगवान जब कोई भी अवतार लेते हैं तो कोई ना कोई विशेष कार्य करने के लिए लेते हैं। हाँ, तो इस टाइम पे क्या हुआ, शूकर का अवतार क्यों लिया, क्योंकि जब चक्षुषा मनवंतर था, जो हमसे पहले वाला मनवंतर था, अभी हमारा वैवस्वत मनवंतर है, उस मनवंतर के एंड में क्या हुआ, पृथ्वी जो है गर्भोदक सागर में गिर गई। तो जब गर्भोदक सागर में गिरी तो एकदम नीचे जाकर बैठ गई। नीचे क्या है, कीचड़ है। किसी भी सागर में नीचे आप देखते हैं ना कि मिट्टी है, कीचड़ है, इस तरह से। तो अब पृथ्वी को वहां से जब निकालना था तो कौन जो है वो कीचड़ में जाके कुछ सामान निकालते हैं, तो भगवान ने वराह का फॉर्म लिया। तो लेकिन ये दिव्य वराह है, ये जैसे हम गली में कभी देखते हैं शुकर को, उस तरह के नहीं है। हालांकि रूप वो है लेकिन भगवान दिव्य है। भगवान किसी भी फॉर्म में, जब भी किसी भी फॉर्म में अगर प्रकट होते हैं तो अपनी दिव्यता को नहीं खोते। भगवान हर स्थिति में दिव्य ही रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वी को वहां से उठाया और दोबारा अपनी जगह पर स्थापित किया। तो भगवान ने इसके लिए जो है वराह अवतार लिया। फिर उसके बाद 8वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं के में महर्षि हैं, तीसरा शाक्तवेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिसमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो भगवान अब जो तीसरा अवतार लिया, एक शाक्तवेश अवतार लिया। तो हम इसको समझेंगे अलग अलग अवतार क्या होते हैं। शाक्तवेश अवतार वो होता है जब भगवान किसी जीव में अपनी स्पेशल शक्ति का संचार करते हैं। हाँ, तो ये जो अवतार होते हैं ये विष्णु तत्व नहीं होते, ये जीव तत्व हैं, लेकिन इसमें भगवान ने अपनी एक स्पेशल शक्ति का संचार किया है,
एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वो होते हैं शाक्तवेश अवतार। तो भगवान ने तीसरा अवतार क्या लिया, देवर्षि नारद के बीच में और के फॉर्म में, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भक्ति, नारद पंचरात्र के नाम से भक्ति ग्रंथ हैं, भक्ति शास्त्र हैं, उनका प्रचार किया। तो हम बहुत बार देखेंगे भागवत में अलग अलग किस्से आते हैं, हाँ, कि इवन व्यासदेव के भी गुरु कौन है, नारद हैं, हाँ, और नारद जो है अलग अलग लोगों को भक्ति में जोड़ते हैं। तो नॉर्मली हम नारद जी के बारे में ऐसी टीवी सीरीज देख के हम ऐसा विजन होता है कि वो सब में लड़ाइयाँ कराते हैं, हाँ, और इस तरह के हैं, लेकिन वास्तविकता में नारद ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, हाँ, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और हर किसी को भगवान की भक्ति देते हैं और अलग अलग लोकों में जाते हैं भगवान के गुण गाते हुए, अलग अलग लोकों में जाके भगवान के नामों का प्रचार करते हैं। और उसके बाद 9वां जो है श्लोक, उसमें सूत गोस्वामी बताते हैं कि चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। अब चौथा अवतार किसका है, नर नारायण का अवतार है, और इन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या की, बहुत सीवियर तपस्या की, किस लिए, ताकि इंद्रियों को ये कंट्रोल कर सके, किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अब हम सोच सकते हैं कि तो ये क्या सिखाना चाहते थे, क्या एक भक्त को इंद्रिय कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है? तो कलयुग के टाइम में प्रभुपाद जी बताते हैं हमारी तपस्या है एकादशी का व्रत रखना, या भगवान के नामों का जप करना, हाँ, कीर्तन करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के मंदिर के दर्शन करने जाना, भगवान के जो धाम है उनके दर्शन करने जाना, तो ये हमारी तपस्या है। तो लेकिन नर नारायण जब प्रकट हुए तो उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या की, बहुत तीव्र तपस्या की, और किस लिए, दिखाने के लिए कि किस तरह से मतलब भगवान को पाया जाता है तीव्र तपस्या करके। तो ये हम देखेंगे, अभी आएगा ऋषभ देव का भी, कि भगवान ये बताने आते हैं कि हर किसी को अपने आप कुछ ना कुछ वॉलंटरी तपस्या करनी चाहिए। हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि अरे हम तो बस एंजॉयमेंट के लिए आए हैं, हाँ, इस भौतिक जगत में हमें सिर्फ एंजॉय करना है। नहीं, हम अगर ये समझ लें कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य जो है भगवत धाम लौटना है, भगवान की प्रेममयी सेवा में लौटना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तपस्या हमें स्वतः ही अपनानी पड़ेगी, स्वतः ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो मतलब इट इज बेटर, प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वतः ही तपस्या एक्सेप्ट करना आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए बहुत बेटर है कि हम मटेरियल वर्ल्ड में अलग अलग तरह से परेशान हो, अलग अलग तरह से तपस्या करने के लिए फोर्स्ड हो। बट इस भौतिक जगत में अलग अलग तरीके से हम फोर्स्ड होते हैं ना, सुबह उठ के जाना है जी जॉब पे, 8 बजे गए हैं, रात के 9 बजे आ रहे हैं, ये भी तो तपस्या ही है, लेकिन इसके लिए हम फोर्स्ड हैं। तो इससे बहुत बेटर क्या है कि हम स्वतः ही अपनी तपस्या को चुने, जिस आध्यात्मिक स्तर पे अपनी तपस्या को चुने, जिससे कि हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सके। 10वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि हैं। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण के सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम में यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। तो अब 5वां जो अवतार हुआ वो किसका हुआ, कपिल देव जी का हुआ, कपिल मुनि का हुआ। और इन्होंने क्या दिया, इन्होंने सांख्य योग दिया, जिसको कि मेटाफिजिक्स कहते हैं, मतलब तो सांख्य योग दिया, और आसुरी नाम के एक ब्राह्मण को ये ज्ञान दिया, और अलग अलग देवी देवताओं को भी ये ज्ञान दिया। तो कपिल मुनि की जो शिक्षा है 3रे स्कंद में बहुत विस्तार में आती है। तो ये जो भगवान ने नेक्स्ट इनकारनेशन लिया, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट इनकारनेशन 11वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि पुरुष के 6ठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसूया की प्रार्थना पर उनके गर्भ में से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यदु, हयव आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तो अब दत्तात्रेय के रूप में छठा अवतार लिया भगवान ने, और अत्रि और अनुसूया के पुत्र के रूप में लिया, उनके पुत्र के रूप में दिया। और क्या किया, उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा दी, हाँ, आध्यात्मिक शिक्षा दी। किनको, अलर्क, प्रहलाद आदि अन्य लोगों को भी आध्यात्मिक शिक्षा दी। और अनुसूया ने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप, हाँ, मेरे गर्भ से आप प्रकट होइए,
तो अनुसूया की प्रार्थना सुन के भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में उनके गर्भ से ये अवतार लिया। फिर 12वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयं भगवा मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो अब यज्ञ जो है इन्होंने भगवान जो है यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। किसके पुत्र के रूप में? प्रजापति रुचि और आकुति के रूप में। हाँ, और किसके समय में? हाँ, किस मनवंतर में? स्वयं भुवा मनु, जो फर्स्ट मनवंतर है उसमें भगवान अपना यज्ञ रूप लेके प्रकट हुए। और प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर कोई क्वालिफाइड जीव नहीं होता तो भगवान अपना विस्तार करते हैं उस रोल को पूरा करने के लिए। तो इस टाइम पे जब स्वयंभुव मनु का टाइम था तो इंद्र का रोल के लिए कोई भी व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं था। तो जब भगवान यज्ञ रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने इंद्र का रोल भी अपनाया और उस रोल में उनको अलग अलग देवी देवताओं ने सहायता की। ठीक है। फिर उसके बाद 13वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। उस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तो अब जो है 8वां अवतार किस रूप में हुआ है? ऋषभ देव के रूप में हुआ है, जो नाभि राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। और इन्होंने क्या दिखाया? इन्होंने दिखाया कि किस तरह से भगवान मतलब इस अवतार में पूर्णता का मार्ग दिखाया, जिससे कि बाकी जो लोग हैं उसको फॉलो कर सकें और अपने गोल को प्राप्त कर सकें। तो ऋषभ देव के रूप में इन्होंने अपने जो 100 पुत्र हैं उनको शिक्षा दी कि तपस्या करना बहुत जरूरी है। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वॉलंटरी तपस्या करना बहुत जरूरी है। तो ये जो मनुष्य जीवन है वो यहाँ पर भोग करने के लिए नहीं है, इस भौतिक जीवन में भोग करने के लिए नहीं मिला। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि हर योनि में आप भोग कर सकते हैं ना, एक कुत्ते की तरह भी भोग कर सकते हैं, एक बिल्ली की तरह भी भोग कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन का पर्पस बाकी योनियों जैसा नहीं है। मनुष्य जीवन का क्या पर्पस है कि हम जो है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें और समझें कि हम एक्चुअली हमारी एग्जिस्टेंस किस लिए? भगवान की सेवा के लिए है, और भगवान की प्रेममयी सेवा हम लीन हो जाए और भगवत धाम लौटकर भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे। तो इसको दिखाने के लिए भगवान ने ऋषभ देव के रूप में अपना प्राकट्य किया। अब जो है 14वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तो पृथु महाराज के बारे में हम 4वें स्कंद में पढ़ते हैं, हाँ, और ऋषभ देव के बारे में 5वें स्कंद में पढ़ते हैं। पृथु महाराज के बारे में जब 14वें स्कंद में पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि किस तरह से उनके जो पति थे, उनके जो पिता थे, उनका नाम था वेन, राजा वेन, और वो बहुत ज्यादा क्रूर थे और उन्होंने अपनी पूरी प्रजा पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया। हाँ, इतना अत्याचार किया कि वहाँ जो ब्राह्मण थे, हाँ, जो वहाँ पे ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा कि मतलब पूरी जो जितनी भी जनता है वो इतना परेशान है, इतना उनको दुख भोगना पड़ रहा है कि उन्होंने मंत्रों से उनका नाश कर दिया। मंत्र बोल के उनको मृत्यु दे दी। और फिर जब उनके शरीर से पृथु महाराज उत्पन्न हुए तो उन्होंने क्या किया? पूरी जो पृथ्वी है उसको अलग अलग प्रकार से जोता, हाँ, ताकि अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ हैं वो प्राप्त हो लोगों को सरवाइव करने के लिए। पृथ्वी ने क्या किया था? जब बहुत कोई ऐसा राजा होता है जो कि बहुत नास्तिक होता है और बहुत क्रूर है, बहुत अत्याचारी है, तो पृथ्वी अपने उत्पादों को अपने अंदर समेट लेती है। और जब कोई ऐसा राजा आता है जो कि बहुत धर्मशील है, हाँ, और आध्यात्मिक जिसमें गुण है, तो फिर पृथ्वी अपने जो अंदर के जो पदार्थ हैं उनको अपने उत्पादों को फिर से प्रकट करती है।
तो पृथु महाराज ने क्या किया, पृथ्वी ने अपने अंदर सब कुछ समा लिया था, सब कुछ अप्रकट कर दिया था। तो पृथु महाराज ने क्या किया, पृथ्वी को दोबारा से जोता, और जब जोता तो अलग अलग प्रकार के मतलब उसमें से उपज निकली, अलग अलग प्रकार से फूल, अलग अलग प्रकार से फल, इस तरह से बहुत उपज निकली और पृथ्वी बहुत सुंदर हो गई। तो इस बेसिक कार्य के लिए महाराज पृथु का के रूप में भगवान ने अपना विस्तार किया। फिर 15वें श्लोक में मत्स्य अवतार के बारे में सूत गोस्वामी बताते हैं, और बताते हैं कि जब चाक्षुषा मनु के युग में के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया, तब भगवान ने मछली या मत्स्य के रूप में भगवान ने अपने आप को मत्स्य रूप में प्रकट किया और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तो चक्षुषा मनु जो है वो छठे मनु है, और उनके बाद जो 7वें मनु है वो वैवस्वत मनु है। तो छठे मनु के जाने के बाद जब प्रलय आया, हाँ, सारे जगह पे जल जल हो गया, तो भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, और जो नेक्स्ट आने वाले मनु है, वैवस्वत मनु है, उनको प्रोटेक्ट किया, उनकी रक्षा की। और साथ में क्या किया, अपने एक भक्त थे सत्यव्रत के नाम से, वो देखना चाहते थे भगवान की माया को, भगवान की लीला को, उनको भी इस लीला के दर्शन कराए। तो भगवान जो है मत्स्य अवतार में इस पर्टिकुलर रीजन से आए। 16वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते कूर्म अवतार के बारे में कि भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मधानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तो इसके बारे में वर्णन डिटेल में आता है 8वें स्कंद में, कि एक बार जो असुर है और जो देवतागण है, इनके बीच में मतलब हमेशा से युद्ध होता ही रहता था। तो एक बार ये जो है इनको मतलब ऐसी सलाह मिली कि अगर आप मिल्क ओशन मतलब कि क्षीर सागर का मंथन करेंगे, तो वहां से क्या होगा, अलग अलग तरह की चीजें आएंगी, अलग अलग दिव्य चीजें आएंगी, और साथ में अमृत भी आएगा, और जब आप अमृत को आप पी लेंगे तो आप जो है अमर हो जाएंगे। तो इस डिजायर से एक तरफ देवता और एक तरफ जितने भी असुर हैं, राक्षस हैं, वो एक तरफ हो गए और एक तरफ देवता लोग हो गए। और उन्होंने क्या किया, और उनको बताया गया कि मंदराचल पर्वत को आप यहाँ लेके आइए, और मंदराचल पर्वत को मधानी बना के जब इस तरह से आप मिल्क ओशन को चर्न करेंगे, उसको क्षीर सागर को इस तरह से मथेंगे, तो उसमें से अल्टीमेटली क्या निकलेगा, अमृत निकलेगा। लेकिन जब वहां पे मंदराचल पर्वत आया तो क्या हुआ, डूबना शुरू हो गया, उसका इतना भार था कि वो पानी में डूबना शुरू हो गया। तब भगवान ने अपने आप को कूर्म रूप में प्रकट किया, एक बहुत बड़े दिव्य कछुए के रूप में प्रकट किया, और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे उन्होंने सपोर्ट दिया, ताकि मंदराचल पर्वत को मधानी के रूप में सुर और असुर दोनों लोग यूज कर सके और अमृत जो है उससे निकाल सके। इस 17वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए, और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। तो 17वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, 2 अवतारों का वर्णन आता है। पहला अवतार जिसका वर्णन आ रहा है वो क्या है, धन्वंतरी। धन्वंतरी के रूप में भगवान ने अपना अवतार, अपने आप को अवतरित किया, और जो अमृत है उसको, उसका जो अमृत का जो पॉट है उसको लेके बाहर आए, जिसमें अमृत था वो उसको लेके बाहर निकले मिल्क ओशन से। तो धन्वंतरी के रूप में भगवान आए अमृत को लेके। और फिर उसी श्लोक में दूसरे अवतार का भी वर्णन हो रहा है, मोहिनी मूर्ति। तो जब अमृत निकला तो पहले जो है मथने से पहले ये डिसीजन हुआ था कि आधा जो अमृत है वो असुरों को मिलेगा और आधा अमृत जो है देवताओं को मिलेगा। लेकिन जब अमृत निकला तो जो असुर हैं वो क्या थे, ज्यादा बलशाली थे देवताओं से। तो उन्होंने वो अमृत जो है धन्वंतरी के हाथों से खींच लिया और कहा कि पहले सारे जो है असुर पिएंगे, और अगर उसमें कुछ बच गया तो हम देवताओं को दे देंगे। तो जब देवता जो हैं इसको देख के बहुत परेशान हो गए कि आसुरी लोग अगर अमृत पी लेंगे तो पहले ही इतने ज्यादा बलशाली हैं, इनमें और ज्यादा बल आ जाएगा। तो उन्होंने किसकी शरण ली, भगवान की शरण ली, और फिर भगवान ने अपने आप को मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट किया
और ऐसा रूप है वो कि उन्होंने सारे जितने भी असुर थे उनको मोहित कर लिया, इतना मोहित कर लिया कि उन असुरों ने मोहिनी मूर्ति को वो कलश पकड़ा दिया अमृत का और कहा कि आप जो है जिसको जितना देना चाहेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो मोहिनी मूर्ति ने इस तरह से उनको विस्मृत करके वो सारा जो अमृत है देवताओं में बांट दिया। फिर 18वें श्लोक में सूत गोस्वामी जो है नरसिंह अवतार के बारे में बताते हैं और बताते हैं 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बड़ई लट्ठे को चीर देता है। तो भगवान ने क्या किया, हिरण्यकश्यपु के की छाती को, उसके शरीर को इस तरह अपने नाखूनों से चीर डाला और इस तरह से हिरण्यकश्यपु को मृत्यु प्राप्त हुई। तो इसके बारे में डिटेल चर्चा आती है 7वें स्कंद में, हाँ, नरसिंह अवतार के बारे में 7वें स्कंद में आती है। फिर 19वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। तो ये भी 8वें स्कंद में इसका वर्णन आता है। ये चर्निंग ऑफ मिल्क ओशन के बाद इसका वर्णन आता है इस कथा का, कि जो बलि हैं वो असुरों के राजा हैं और उन्होंने उनके पास जो है मतलब सारा जो भी स्वर्ग लोक उनके पास था उन्होंने सब कुछ देवताओं से छीन लिया था उनको हरा के। तो अब जब भगवान ने इंद्र की ऐसी स्थिति देखी और क्योंकि वो टाइम जो है असुरों के राज का नहीं था, हाँ, देवताओं के राज का था, तो भगवान ने अपने आप को प्रकट किया वामन स्वरूप में और वो बलि महाराज की यज्ञशाला में गए जहां बलि महाराज जो है दान दे रहे थे बड़ा यज्ञ करने के बाद, और उन्होंने उनसे 3 पग जमीन मांगी और 3 पग जमीन में ही उन्होंने तीनों ब्रह्मांडों को नाप डाला, ऊपर के, बीच के और नीचे के। तो इस तरह से भगवान जो है उन्होंने वामन रूप जो है प्रदर्शित किया। फिर 20वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया क्योंकि वे ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विरोध के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तो परशुराम के रूप में या भृगुपति के रूप में, परशुराम के रूप में भगवान प्रकट हुए और 21 बार उन्होंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से वंचित किया। 21 बार जितने भी क्षत्रिय हुए उनको मार दिया क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया था और ब्राह्मणों की बात सुनने से मना कर दिया था। तो वर्णाश्रम सिस्टम में कैसे होता था कि ब्राह्मण जो है वो टॉप मोस्ट माने जाते थे और क्षत्रिय सेकंड लेवल पे होते थे। तो क्षत्रिय जो है नॉर्मली रूलर्स होते थे, सारे जो राजा है ये सारे क्षत्रिय होते थे और ब्राह्मण जो है उनके एडवाइजर्स होते थे। तो ब्राह्मण उनको एडवाइस क्या करते थे कि ऐसे करिए वैसे करिए, ये सही है ये सही नहीं है। तो ब्राह्मणों के एडवाइस पे ही क्षत्रिय जो है राज किया करते थे। लेकिन जब इस तरह से हुआ कि ब्राह्मणों की बात उन्होंने क्षत्रियों ने सुनना बंद कर दी और उनका अपमान किया, तब भगवान ने परशुराम रूप धारण करके इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से वंचित कर दिया। फिर 21वें में श्लोक में सूत गोस्वामी बताते, तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ में से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एक में वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तो अब 21वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, 17वां भगवान का अवतार व्यासदेव। तो सबसे पहले जब व्यासदेव ने मतलब रचना की तो उन्होंने सबसे पहले एक वेद की रचना की थी, यजुर्वेद। और यजुर्वेद जो है फिर उन्होंने जब देखा कि अब तो मतलब कलयुग का समय आ रहा है और कलयुग में जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा अल्पज्ञ है, अल्पज्ञानी हैं, हाँ, बुद्धिमान भी नहीं हैं और अभागे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस वेद को अलग अलग वेदों में 4 वेदों में बांट दिया। ये 4 वेद क्या थे, हाँ, ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन 4 वेदों में बांट दिया। और जो ओरिजिनल यजुर्वेद है, जब उसमें इन चारों वेदों में बांटने के बाद भी उसमें जब बहुत सारे श्लोक, ऑलमोस्ट ऐसा बताया जाता है कि 1 बिलियन श्लोक जो है अभी भी बचे हुए थे, तो उससे उन्होंने अलग अलग पुराणों और इतिहासों की रचना की। पुराण कैसे है, 18 पुराण जो हैं जिनके बारे में बताया जाता है, हाँ, कि भागवत पुराण है, पद्म पुराण है, इस तरह से 18 पुराण है, उनकी रचना की। और इतिहास जैसे कि महाभारत, हाँ, इनको इतिहास कहा जाता है, इनकी रचना की। हाँ, क्योंकि वे समझ गए थे कि एक पूरा वेद जो है इस
इस समय जो ये लोग हैं ये नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उन्होंने उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक वर्ड यूज करते हैं, द्विज बंधु। कि पहले जब वर्णाश्रम सोसाइटी थी तब क्या होता था कि एक ब्राह्मण का विवाह एक ब्राह्मणी से हुआ करता था, और नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो उनकी संतान होती थी उसमें भी ब्राह्मण के गुण हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा होने लगा, नॉर्मली ऐसा होता था, कई बार ऐसा होता था कि ब्राह्मण के घर में एक क्षत्रिय का जन्म हुआ है। तो इस तरह से, लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया और कलयुग का प्रकोप आने लगा, तो अब ब्राह्मण जो है उनके घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो नाम के कई बार ब्राह्मण होते हैं, वो एक्चुअली में उनमें कोई भी ब्राह्मणिकल गुण नहीं होता। तो ऐसे लोगों को द्विज बंधु कहा जाता है, कि मतलब ये सिर्फ नाम के ब्राह्मण है, एक्चुअली में ये ब्राह्मण नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वेद व्यास जी ने इन सारे जितने भी ग्रंथ हैं इनकी रचना की, जो एक वेद है उनको अलग अलग उनके पार्टीशन किए, ताकि जो इस तरह के लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, द्विज बंधु हैं, हाँ वो लोग भी भगवान के बारे में जान सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। तो 22वें श्लोक में फिर बताते हैं सूत गोस्वामी कि 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो राम जी के बारे में तो हम सब जानते हैं, शुरू से हम सुनते हैं। तो प्रभा जी लेकिन तात्पर्य में एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया, जो पत्थर हैं उनको भी पानी पे तैरना, भगवान की पोटेंसी से, भगवान की शक्ति से जो पत्थर हैं, भारी भारी पत्थर हैं, वो भी जो है वो पानी पे तैरने लगे, और इस तरह से पूरा पुल तैयार किया लंका तक। और इस पूरे पुल में एक ऐसा पुल है जिसमें कि पानी पे जो बना है, लेकिन एक भी क्या नहीं है, एक भी पिलर नहीं है, एक भी खंभा नहीं है। हाँ, तो भगवान ने अपनी पोटेंसी से इस पुल को बनाया। फिर 23वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि 19वें तथा 20वें अवतार में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, और इस तरह उन्होंने संसार का भार दूर कर दिया। तो अब 21वें और 22वें अवतार क्या हुए, 19वें और 20वें अवतार कौन हुए, बलराम जी और कृष्ण। तो यहाँ पर हालांकि अवतारों में उनके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इससे थोड़ी कुछ श्लोकों बाद ही सूत गोस्वामी इसको क्लियर करेंगे कि ये सारे अवतार जो है ये कृष्ण के क्या है, कला है, अंश है, लेकिन कृष्ण स्वयं जो है परम भगवान है। ही इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और बलराम जी उनके पहले विस्तार हैं। सबसे पहले कृष्ण बलराम जी के रूप में विस्तार करते हैं, फिर उनसे जो है महाविष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु जो है, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। सॉरी, फिर 24वें में सूत गोस्वामी बताते हैं कि भगवान ने कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए कि अच्छा ये फ्यूचर टेंस में, कि भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तो अब क्या बता रहे हैं, अब व्यास देव जो है आगे का बता रहे हैं कि बुद्ध के रूप में भगवान अपने आप का प्राकट्य करेंगे। और किस लिए करेंगे बुद्ध रूप में अपना प्राकट्य, यहाँ तक आप देख सकते हैं कि क्या बता रहे हैं कि कहाँ पे उनका प्राकट्य होगा, गया में। उनकी माता का नाम क्या होगा, अंजना। तो हमारे शास्त्रों में जो प्रमाणिक अवतार हैं उनके बारे में पूरी डिटेल है। हाँ, तो इसी और किस लिए दी गई है, ताकि हम भ्रमित ना हो। जब हम सुने किसी व्यक्ति को बोलते हुए कि हाँ ये भी भगवान का अवतार है, वो भी भगवान का अवतार है, तो अगर उसको शास्त्र सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमें उस अवतार में को मानने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी प्रमाणिक अवतार हैं उनका वर्णन शास्त्रों में कहीं ना कहीं आया है। तो बुद्ध के रूप में भगवान किस लिए प्रकट हुए, क्योंकि जो वेदों के नाम से बहुत सारे ऐसे नास्तिक लोग थे जो वेदों के नाम से बहुत ज्यादा जीव हत्या कर रहे थे, अलग अलग प्रकार से यज्ञ कर करके जीवों की हत्या कर रहे थे। तो भगवान ने जब देखा कि इस तरह से कितने जीवों की हत्या हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, भगवान बुद्ध के रूप में आए और उन्होंने लोगों को क्या कहा कि आप जो है अहिंसा का मार्ग अपनाइए, इन वेदों के हिसाब से मत चलिए, आप अहिंसा का मार्ग अपनाइए। तो ये जितने भी नास्तिक लोग थे
जब उनका विश्वास बुद्ध में हो गया तो उन्होंने उनकी थ्योरी को यूज किया, उनके इंस्ट्रक्शंस को यूज किया। लेकिन जो बुद्ध की जो फिलॉसफी है ये वास्तविकता में एक नास्तिकवाद फिलॉसफी है। नास्तिकवाद क्यों है? क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि कोई भी परम भगवान नहीं है और वेदों में भी कुछ नहीं है, वेदों से आप दूर हो जाइए, वेदों को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जो वेद है वो भगवान की ही वाणी है। तो बुद्ध ने इस स्वरूप में आके लोगों को वेदों से दूर किया। अब हम सोच सकते हैं कि जब भगवान की वाणी है और भगवान को ही जाना चाहिए वेदों के द्वारा, तो बुद्ध ने ऐसा क्यों किया? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आउटवर्डली, मतलब ऊपर से दिखाने के लिए उन्होंने ऐसे लोगों को जो कि वेदों को सही ढंग से फॉलो नहीं करना चाहते थे, जो भक्ति मार्ग में नहीं चलना चाहते थे, ऐसे लोगों को अलग रास्ता दिखा के उनको विचलित किया ताकि वो बाकी लोगों को परेशान ना करें। वो अलग थ्योरी, उनको अहिंसा की थ्योरी दी और उनको ये बोला कि आप अहिंसा के मार्ग पे चलिए, वेदों को फॉलो मत करिए। तो इस तरह से बुद्ध अवतार हुआ, आप अवतार होगा, ऐसा व्यासदेव जी बता रहे। लेकिन जब हम अब रेट्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं तो बुद्ध का प्राकट्य हो चुका है। और 25वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि तत्पश्चात सृष्टि के सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। आप बता रहे हैं कि किस तरह से कलयुग के एंड में और सतयुग शुरू, नेक्स्ट सतयुग शुरू होने से पहले, हाँ, इसके बीच का जो समय है उसमें भगवान कल्कि के रूप में अपना प्राकट्य करेंगे, कल्कि के रूप में। और विष्णु याश नामक एक ब्राह्मण के घर में आएंगे और क्या करेंगे? सबको, जितने भी उस समय मतलब राज करने वाले होंगे, जो भी रूलर्स होंगे, उन सबका नाश करेंगे। तो इस तरह से सूत गोस्वामी एक साइनॉप्सिस दे रहे हैं, उन्होंने दिया। और जो 5वां प्रश्न था मुनियों का, उस प्रश्न का उत्तर दिया। अब 26वें और 27वें श्लोक में सूत गोस्वामी क्या बताते हैं, तो इन दोनों श्लोकों का एक बार ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ लेते हैं। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले झरने। और 27वें में कह रहे हैं, सारे ऋषि मुनि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। तो क्या बता रहे हैं कि जो भगवान है उनके इतने अवतार हैं, जो यहाँ पे जो थोड़े अवतारों का वर्णन किया है, कुछ मुख्य अवतारों का वर्णन किया है, लेकिन भगवान के इतने अवतार हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। वो इतने अवतार हैं, जैसे कि कहाँ की पानी हमें जगह जगह झरने गिरते हैं, तो उन झरनों को गिना नहीं जा सकता। इसी तरह से भगवान के अवतारों को भी गिना नहीं जा सकता। और फिर ये अवतारों के बारे में बता रहे हैं। फिर 27वें श्लोक में विभूतियों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे भगवान अलग अलग ऋषि के रूप में, मनु के रूप में, जैसे स्वयंभुवा मनु को भगवान की विभूति कहा जाता है, अलग अलग देवताओं के रूप में, इस तरह से अलग अलग रूप में भी अपना विस्तार करते हैं। और ये सारे क्या है? भगवान के या तो अंश हैं या अंश के भी अंश हैं, जिसको कला कहा जाता है। तो इस तरह से हमें इन सब अवतारों को देखना चाहिए। अब आता है लास्ट श्लोक जो आज का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक को परिभाष सूत्र भी कहा जाता है। मैं भी बताऊंगी परिभाष सूत्र क्या है। तो इस श्लोक को एक बार हम सब लोग, आप अपने अपने एंड पे इसको चैंट कर सकते हैं मेरे साथ कि एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। क्या कह रहे हैं कि उपयुक्त सारे अवतार या तो कृष्ण के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि जितने भी अवतारों के बारे में बताया गया वो भगवान के तो अंश अवतार हैं, हाँ, या भगवान की कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ही इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। हाँ, वो खुद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और परिभाष सूत्र बताया जाता है इस श्लोक को। परिभाष सूत्र के बारे में बताया जाता है कि कोई भी जैसे ग्रंथ होता है या कई बार कोई सेक्शन होता है, उसमें उस सेक्शन का मूड या उस ग्रंथ का मूड जिस श्लोक द्वारा बताया जाता है उसको परिभाष सूत्र कहते हैं। तो परिभाष सूत्र का जब ये दिया गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी कि भागवतम में जो भी श्लोक हम पढ़ेंगे वो इसको कॉन्टेक्स्ट में रख के पढ़ेंगे कि कृष्ण स्वयं भगवान है।
कई बार कुछ श्लोक में हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि कृष्ण स्वयं भगवान है या अवतार है। तो जब हम परिभाष सूत्र को याद करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कृष्ण एक्चुअली में स्वयं भगवान है, और यहाँ पर इस तरह से इसका चर्चा आ रही है सिर्फ मतलब चर्चा के लिए, लेकिन एक्चुअली जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। और नॉर्मली ये परिभाष सूत्र जो होता है किसी भी ग्रंथ का, वो एक बार ही आता है, उसको बार बार रिपीट नहीं किया जाता, एक बार वो दिया जाता है जिससे कि उस पूरे वर्क की, उस पूरे ग्रंथ का क्या मूड है वो समझ में आ सके। तो ये जो श्लोक है ये भागवतम का परिभाष सूत्र है। तो क्या बता रहे हैं कि एक दिन, ब्रह्मा के एक दिन में, हाँ एक दिन में कितने 14 मनु होते हैं ना, और 7वें मनु के नॉर्मली 7वें मनु के समय भगवान अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्रकट होते हैं। इसीलिए हम वैवस्वत मनु के टाइम पे हैं, और इसी मनु के टाइम पे कृष्ण जो है 5000 साल पहले स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हुए। और फिर सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि क्या पर्पस है उनका, कि जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं, हम भगवत गीता में भी पढ़ते हैं ना कि जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं जब वो इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, रक्षा करने के लिए। किन की रक्षा करने के लिए? जो कि आस्तिक हैं, जिनको भगवान में श्रद्धा है, जो भक्त हैं, उनकी रक्षा करने के लिए और इन आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का संहार करने के लिए भगवान जो है अलग अलग समय पे अलग अलग अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि नॉर्मली जब हम अवतारों की बात करते हैं तो 6 प्रकार के अवतार होते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं चार्ट। तो लीला अवतार होते हैं भगवान के, जैसे कि मत्स्य, कूर्म, राम, ये लीला अवतार हैं। पुरुष अवतार होते हैं जैसे कि महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। फिर गुण अवतार होते हैं जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव। फिर शाक्तवेश अवतार होते हैं जैसे कि नारद, कपिल देव, ये शाक्तवेश अवतार हैं। फिर मनवंतर अवतार होते हैं, हर जैसे यज्ञ अवतार के बारे में हमने सुना कि स्वयंभुवा मनु के मनवंतर में यज्ञ के रूप में भगवान प्रकट हुए। और फिर युग अवतार होते हैं। युग अवतार मतलब हर युग में भगवान एक अवतार लेते हैं, और उस युग का जो युग धर्म है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, उसको स्थापित करते हैं, है ना। तो जैसे कि कलयुग में भगवान स्वयं प्रकट हुए, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने हरि नाम को या संकीर्तन को युग धर्म के रूप में स्थापित किया। तो बस आज हम एक समरी कर लेते हैं पहले कि 6 प्रश्न जो पूछे गए थे वो क्या थे, कि जो मनुष्य हैं उनके लिए सबसे लाभकारी क्या कार्य है, और उसका आंसर हमें 1.26 to 29 में मिला। और एसेंस क्या है, सारी जो स्क्रिप्चर्स हैं उनका सार क्या है, सारे जितने भी शास्त्र हैं उसका भी मतलब इसी सेम सेक्शन में हमें आंसर मिला। और फिर भगवान क्यों प्रकट होते हैं, तो ये हमने जो है पिछली बार क्लास में देखा कि जो लोग हैं जो अब भगवत धाम जाने के लिए तैयार हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और इसके बारे में जगह जगह बार बार आएगा। अब नेक्स्ट क्लास में भी हम इसको, जैसे अभी भी हमने कवर किया कि इंद्रारी व्याकुलम लोकम, कि जब इंद्र आदि जो देवी देवता हैं उनको जब लोग व्याकुल करते हैं, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं जब उनको व्याकुल करते हैं तो भगवान जो है प्रकट होते हैं। तो इसलिए भगवान इसलिए आते हैं। और फिर चौथा था कि पुरुष अवतारों के बारे में, तो वो भी आज हमने देखा। लीला अवतारों की भी आज हमने गणना देखी 6 से 27 तक। और हम अब इसके बाद में एक प्रश्न बस रह जाएगा कि जब भगवान इस धराधाम से गए, अपने धाम लौट गए, गोलोक धाम लौट गए, तो जो धर्म है उसने किसका सहारा लिया, धर्म ने किसकी शरण ली। तो ये 6 प्रश्न हैं। और अब